मुख्य बात तो ये है कि प्रशासन को उत्तरदायी होना चाहिए, चाहे माननीय सांसद हों या माननीय विधायक हों या जनता ही क्यों ना हो, लेकिन एक निश्चित टाइम होना चाहिए। उस दौरान ही फ़ोन करें तो बेहतर होगा, क्योंकि उनकी व्यक्तिगत ज़िंदगी भी होती है, उन्हें कोर्ट का काम करना भी होता है, उन्हें विधि व्यवस्था की भी देखरेख करनी होती है और राजस्व के तमाम मामले भी होते हैं। इसलिए अगर टाइमिंग फिक्स हो जाए, सुबह और शाम 1 घंटा 2 घंटे जो हो, तो बहुत सारी सहूलियत होगी जनता को भी और प्रशासक को भी। लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई व्यक्ति फोन कर रहा है, आप नहीं उठा पा रहे हैं, तो आपकी जवाबदेही इतनी तो है कि आप थोड़े वक्त बाद जवाब दीजिए। ये तो तय होना चाहिए, सरकार यही तो कह रही है। हाँ, ये बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल, नहीं बिल्कुल सही है कि अगर कोई अधिकारी डीएम हो, एसपी हो या और भी कोई दूसरा अधिकारी हो, अगर उसमें उपलब्ध नहीं है तो उस नंबर पर दूसरा कोई अधिकारी या खुद काम से फुर्सत में होने के बाद वो अधिकारी फ़ोन करे और समझे कि क्या समस्या है, क्योंकि कभी कभी बहुत अर्जेंट सवाल होते हैं, समस्या होती है। अगर जिसको तुरंत नहीं अटेंड किया जाए तो समस्या बहुत बिगड़ सकती है। कभी कभी विधि व्यवस्था की समस्या बिगड़ सकती है या अन्य कोई समस्या हो। महत्वपूर्ण बात तो आप कह रहे हैं जैन साहब। मैं अधिकतर देखता हूं जब कई बार अधिकारियों को फोन किया जाता है तो अक्सर लोगों की ये शिकायतें रहती हैं कि या तो पीआरओ उठाएंगे साहब या पीए उठाएंगे, कहेंगे कि फलाना साहब अभी मीटिंग में है, फलाना साहब अभी यहां पर है, फलाना साहब यहां पर संबोधित कर रहे हैं। ऐसे में आपको लगता है इतना आसान है किसी अधिकारी के लिए, आईएएस आईपीएस के लिए, कि हर समय मोबाइल हाथ में रखे? हाँ जी बताइए। कप्तान साहब बोल रहे हैं, कलेक्टर बोल रहा हूं, आसान है इतना? नहीं, देखिए, मैंने पहले ये बात कही कि किसी महत्वपूर्ण कार्य में यदि व्यस्त हैं, कोई क्राइम मीटिंग चल रही है, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, तो उसमें अगर आपका गनर या पीआरओ उठाता है और बता देता है कि साहब अभी 15 मिनट में आपको रिंग बैक कर लेंगे, इस समय बात नहीं हो पाएगी, आपका नंबर नोट कर लिया गया है, तो मैं समझता हूं इससे समस्या नहीं उठेगी। इतनी बात जनता के प्रतिनिधि भी समझते हैं कि हर समय कोई 24 घंटे उपलब्ध नहीं हो सकता है। तो ये है कि इसको फॉलो करना चाहिए, इतनी रेस्पेक्ट दी जानी चाहिए। ये प्रोटोकॉल है, ये तो हर गवर्नमेंट में ये आदेश निर्गत होते रहे हैं। जैन साहब, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, वक्त की मेरे पास कमी है, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। निभाया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में आपको नहीं लगता जो हायरार्की का लेवल है, थानेदार से लेकर के सर्किल ऑफिसर से लेकर के पुलिस की बात करें या लेखपाल से लेकर के एसडीएम एडीएम, जो पूरा हायरार्की का लेवल है, अगर सबकी जवाबदेही नीचे से ऊपर तक तय हो तो शायद इस सिस्टम में सरकारी नंबर और सीयूजी नंबर के साथ साथ सबके ऊपर एक्शन हो और सबके ऊपर जवाबदेही तय होने के बाद सरकार का हंटर चले। ऐसा नहीं हो पाता सिस्टम में। ये ठीक बात है और हम लोग हमेशा इस बात पे इंसिस्ट करते रहे हैं कि पब्लिक के फोन भी सुने जाने चाहिए। बहुत सी महत्वपूर्ण सूचनाएं, मैं पुलिस विभाग से संबंधित कह सकता हूं, बहुत सी महत्वपूर्ण सूचनाएं कानून व्यवस्था से संबंधित पब्लिक देना चाहती है, अपराधियों के बारे में सूचना देना चाहती है, कहीं पे कोई गंभीर घटना हो गई है उसके बारे में बताना चाहती है, तो इसको तत्काल अटेंड किया जाना चाहिए और इसके बहुत लाभ हैं। हरीश जी, जो अफसर इस सब कवायद के बाद, जैन साहब आ गई आपकी बात, हरीश जी, इस सब कवायद के बाद जो अफसर नहीं सुधरेंगे, जिन्होंने सोच लिया है कि साहब टोकरी रखी है, डाल दो सरकारी नंबर को, बज रहा है बजने दो, माननीयों का हो, पत्रकारों का हो या फिर जनता का हो या फिर कलेक्टर साहब का ही फोन क्यों ना हो, देखेंगे जब मन में होगा तो बात कर लेंगे, ऐसे अफसरों का क्या करने वाले हैं आप?